अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मस्ट लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स वगैरह सबको बताइए कि यहाँ पे आईकॉम की हर तरह की वीडियोस मौजूद होंगी, स्टैट्स की भी, अकाउंटिंग की भी, बैंकिंग वगैरह। ये भी मैं उसको पूरा प्रॉपर आईकॉम के बच्चों के लिए, कॉमर्स के लिए जो है यह चैनल है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिया था, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी करवाऊंगी, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहले मैं आपको यही बात कहूँगी कि आपने क्वेश्चन को 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है। अगर तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 2 से 3 टाइम्स को क्वेश्चन को जो है रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे भी हैं तो 1 टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 टाइम तो मस्ट करें, ताकि आपका क्वेश्चन जितना अच्छा आपको अंडरस्टैंड होगा उतने ही अच्छे आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पहली लाइन पढ़ के ही और थोड़ा बहुत क्वेश्चन सिलसिला पढ़ के उसको सॉल्व करने लगते हैं, तो ऐसा कोई गलती ना करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, अटक जाएंगे बीच में। एक बार अटक गए क्वेश्चन करने का भी दिल नहीं करेगा, ठीक है। 3 टाइम्स उसको पढ़ें, इसके मीनिंग्स को देखें, जो मीनिंग समझना है आप उसको अपने टीचर से पूछें, गूगल कर लें। जब तक आपको इसके अकाउंटिंग के, कॉमर्स के मीनिंग्स नहीं आएंगे तब तक आपका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको साथ साथ मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी। मैं अपने हर क्वेश्चंस में आपको मीनिंग उर्दू प्रॉपर करके बताती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोबारा ये कहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया मैंने इस चैप्टर के बारे में, और उसमें हमने स्टेटमेंट, जैसे कि हमने इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी होती है, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, फॉर्मेट उसके मैंने सिखाए हुए हैं आपको, फार्मूले वगैरह जिस तरीके से भी हमने करना वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो तो फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मस्ट देख लें, ठीक है। इसके अलावा अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं फॉलोइंग द बैलेंस अपेयर्स इन वसीम बुक विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस, ठीक है। ये इस चैप्टर के बारे में बताया कि हमने इस मेथड से करने में, मैंने आप फर्स्ट उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, तो दोबारा ये बात आ गई, मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास फार्मूले में क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल माइनस स्टार्टिंग कैपिटल, हमारा आंसर निकलाएगा। तो चुप करो। अच्छा, अब इसमें क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं होता तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन इधर गिवन है, हमें क्वेश्चन से नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं ओपनिंग कौन सा और क्लोजिंग कौन सा। बच्चे पहले ही, स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले जिसको पढ़ते हैं वो ओपनिंग समझते हैं और बाद में जिसको पढ़ते हैं वो क्लोजिंग समझते हैं। और कभी कभी ऐसे होता भी है, लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं भी होता। आप हमेशा साल से और डेट से और मंथ से, मीन्स कि आप प्रॉपर डेट से हिसाब लगा सकते हैं कि ओपनिंग कौन सी डेट है और क्लोजिंग कौन सी है। मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखें, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 96,000। अभी हमें इसको पढ़ने के बाद ये नहीं पता चला ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है जब तक आप दूसरी नहीं पढ़ेंगे। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, 1 लाख। अब देखें, दोनों ही 2016 है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग कौन है और क्लोजिंग कौन है। ये देखें, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि जनवरी फर्स्ट मंथ होता है और दिसंबर लास्ट होता है, तो इधर से हमें पता चल रहा है कि 1 जनवरी जो है ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2016, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारा है एंडिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा नहीं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि वाकई ये ऐसे है या नहीं है, ठीक है। हमें इन डेट से पता चला। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखें, पहला इधर था 2016 और इधर था 2015, ठीक है। इधर से हमें इजीली पता लग गया था कि ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा, लेकिन इधर इन्होंने क्या किया हुआ है, 2016 ही दिए हुए हैं ईयर। यहाँ से हमने कहाँ से अंदाज़ा लगाया है, मंथ से, ठीक है। खैर, 2016 दिसंबर 31 हमारा ये है एंडिंग कैपिटल 96,000 और ये हमारा है एंडिंग कैपिटल, सॉरी स्टार्टिंग कैपिटल।
उसके बाद हम पढ़ते हैं, दोबारा ये बताऊंगी कि ड्राइंग्स को कहते हैं जब मालिक अपने बिजनेस से अपनी ज़ात के लिए, घर वालों के लिए पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, इसको इन्होंने विड्रॉ से जाहिर किया हुआ है, या तो उन्होंने विड्रॉ लिखा हुआ है या तो उन्होंने सीधा सीधा ड्राइंग्स लिखा हुआ है। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना और डिपॉजिट का मतलब होता है डलवाना। अब वो कह रहे हैं ही विड्रॉ, मतलब कि वसीम जो है विड्रॉ फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस 17,400। वो कह रहे हैं कि वसीम जो है वो 17,400 जो है वो अपने डोमेस्टिक मतलब घर के इस्तेमाल के लिए जो है कारोबार से निकालता है पैसे। एक चीज़ याद रखें बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, इधर इन्होंने ये वैल्यू बताई है और ये नहीं लिखा पर मंथ। अगर तो वो इधर पर मंथ लिखते तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करते, जैसे कि हमने और क्वेश्चंस पे किया। इधर देखें 600 पर मंथ था तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया, लेकिन इधर इन्होंने सिर्फ वैल्यू दी हुई है प्रॉपर। ठीक है, वो कह रहे हैं ही विड्रॉ फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पज 17,400। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारे ड्राइंग्स हैं। उसके बाद इस लाइन को ज़रा अच्छे से समझे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्दर कैपिटल क्या होता है। फर्दर कैपिटल वो होता है जो साल के दौरान मालिक अपने कारोबार में पैसे डालता है। अगर 10 लाख का बिजनेस है और उसने साल के दौरान मतलब कि 6 महीने बाद वो 2 लाख और डालता है, 1 लाख और डालता है, तो वो क्या है, फर्दर कैपिटल है। इसके अलावा ये देखें, पढ़ें इसको, वसीम सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेच देना। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। इस चीज को, हर चीज को अंडरस्टैंड करें मीनिंग्स को। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप। वो कह रहे हैं वसीम ने अपना लैपटॉप जो है ना सेल किया, बेच दिया 20,000 का। ठीक है, एट 10% लॉस। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसने 20,000 का लैपटॉप बेचा है लेकिन 10% लॉस में बेचा है। ठीक है, अब जैसे कि सेम इस क्वेश्चन का उलट है, एंड बॉट द अमाउंट इनटू द बिजनेस। और जो भी अमाउंट थी वो क्या किया, उसने बिजनेस में ले गया। अब हमने क्या करना है, लॉस है तो हमने इस 20,000 का 10% निकालना है और हमने क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा चुप रहना जरा, ये लो जाओ। अच्छा 10% इसका लेके हमने इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि वो बुक मेरी पुरानी है। एक एक चीज मैंने इसी में जो है काफी लगाए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देखिए, जैसे इधर हमने प्रोसेस किया है कि पहले हमने इसका 10% लिया है, 10% हम इसका 20,000 का लेंगे तो हमारे पास 2,000 आएगा। हमने 2,000 20,000 में से माइनस किए तो हमारे पास 18,000 आए। 18,000 वो कह रहे हैं कि इसने बिजनेस में डाल दिया। इट मीन्स कि क्या है, ये फर्दर कैपिटल है। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, फर्दर कैपिटल गिवन है। क्या प्रॉब्लम है, अच्छा चुप हो जाओ। ये सारी चीजें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला मैंने इधर पहले से ही जो है ये बनाया हुआ है ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना बने क्वेश्चन। ये देखें, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करनी है ड्राइंग्स, जो आंसर आएगा उसमें हमने माइनस करना है फर्दर कैपिटल। हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगा। फिर उस आंसर में से हमने स्टार्टिंग कैपिटल को माइनस कर देना और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक है, यही इसका फार्मूला है। ये देखिए, छोटा सा इस तरह फार्मूला याद कर लें, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, फर्दर कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और लॉस आपके पास आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 96,000। ठीक है, 96,000 हम लिख लेंगे, 96,000। इसमें हमने क्या करना है, ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐड की, कितनी थी ड्राइंग्स, हमारे पास ड्राइंग्स थी 17,400। ठीक है, हमने इधर ड्राइंग्स लिख देनी है, ड्राइंग्स लिख दें।
इनको आपस में क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 113400। मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे ज़्यादा। जिसकी कैलकुलेशन वर्किंग होगी वो मैं आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया, इसमें से हमने क्या करना है, लेस कर देना है फर्दर कैपिटल। अब इसकी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले देखें फर्दर कैपिटल में हमें क्या पता चला कि वसीम ने अपना लैपटॉप सेल किया है 20,000 का। 10% उसको लॉस हुआ है, मतलब कि 10% उसने लॉस में सेल किया है, ठीक है। जब प्रीमियम होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप ऐड करोगे उस परसेंटेज को निकाल कर, लेकिन जब लॉस होगा तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। अब ये 20,000 था और 10% है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओह शिट, मोबाइल बंद हो गया, कोड खुलवाना पड़ेगा। ये देखें, अब हमारे पास क्या था, 20,000 पे उनका 10% जो है लॉस था। सबसे पहले हमने 20,000 लिख लेना है, ठीक है। परसेंट 10% हमने निकालना है। 10% हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2000 आया। अगर आप कैलकुलेटर में करें सिंपल तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2000 आया, हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है जिस वैल्यू पे हमने, जिस अमाउंट पे हमने लैपटॉप सेल किया, यानी कि 20,000 में से, ठीक है। 20,000 में से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास क्या आया, 18,000। हमने क्या करना है, फर्दर कैपिटल, इट मीन्स के हमारा जो फर्दर कैपिटल है, ये कोड ना लग जाए ना, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है, क्योंकि भाई का मोबाइल कोड वो बताता नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर हमने क्या करना है, 18,000 जो है अमाउंट लिख देनी है, क्योंकि यही अमाउंट जो है उसने बिजनेस में ऐड किया। क्योंकि ये माइनस वाली है, ब्रैकेट में जाएगी, जाएगी और हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इसमें से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 95,400, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यही किया है कि कैपिटल लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड की है, ड्राइंग्स, उसमें हमने फर्दर कैपिटल को माइनस किया है और ये हमारे पास आंसर आया। ये फर्दर कैपिटल के जो आंसर है ना, उसको हम नेम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना है, इसमें हमने माइनस कर देना है स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग कैपिटल हमारे पास ये है 1 लाख। स्टार्टिंग कैपिटल लेस स्टार्टिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल की अमाउंट हम लिख देंगे इधर, ठीक है, लेस है। इसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन, दोबारा वो कोड लगा, वो खोलेगा नहीं, खैर इसकी भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। इसका आंसर हमारा जो है ना माइनस में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आंसर माइनस में आएगा वो होगा लॉस, ठीक है, वो होगा लॉस। अगर प्लस में आपका आंसर आता है तो होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर आया है वो 4600 है, 4600, लेकिन ये माइनस में आया है, ठीक है, माइनस में आया है। तो हम इधर लिखेंगे नेट लॉस। ये हमारा जो है आंसर जो है उस पे आया है, माइनस पे। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें जो है पता लग जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है। हर क्वेश्चन की मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ कि आपको इजीली मिल जाए और आपको इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इसके अलावा दोबारा ये कहूँगी, क्वेश्चन को जो है
3 से 4 बार ज़रूर पढ़ें। जितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही अच्छा आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन इजीली आप अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत से मीनिंग इसमें, जैसे इसमें मीनिंग है विदड्रॉ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है प्रीमियम, ठीक है, लॉस, ये सारे मीनिंग्स वगैरह हैं जो आप इसको समझे अच्छे से, तो फिर ये आपका जो है ना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सकता है। अगर आप ये मीनिंग वगैरह ही नहीं आते होंगे तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, आपने डेट्स का बहुत ख्याल रखना है। अकाउंटिंग में आपने जीरो का, डिजिट्स का बहुत ख्याल रखना है। बच्चे कुछ जीरो कम लगा देते हैं या ज्यादा लगा देते हैं, क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा डेट्स का बड़ा इशू होता है इसमें कि ये क्लोजिंग और एंडिंग हमने कैसे फाइंड करना है। खैर, इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आपको वीडियोस वगैरह बना के हर चीज़ का सलूशन गिवन कर सकूं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी यूट्यूब पे मौजूद है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप उससे जो है वो उधर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करवाएं, सपोर्ट करें साथ। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 वो भी मैं आपको करवाती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।